कहानी के शुरुआत में हमें कार में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली होता है। किम्बरली अपने कार से रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसी वक्त ये अपने मैनेजर से कॉल पर बातें भी कर रही थी जो इसे उस जगह की लोकेशन बता रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके सामने दो रास्ते पड़ जाते हैं जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि उसे अब किस रास्ते से जाना है, लेकिन मैनेजर उसे दिए हुए पेपर के जरिए एक फैक्ट्री वाले रास्ते पर चलने को कहता है जिससे वो उसी रास्ते से होता हुआ जाने लगती है। अब जैसे ही किम्बरली उस रास्ते पर चलने लगती है तब उसके मैनेजर का कॉल कट जाता है क्योंकि उसका मोबाइल में सिग्नल ही नहीं था कि तभी अचानक से कोई आदमी उसके गाड़ी से जोर से टकराता है। किम्बरली काफी घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है। किम्बरली साथ में प्रेयर कर रही होती है, काश वो मरा ना हो, और उसकी प्रेयर सफल भी होती है। वो आदमी मरा नहीं होता, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन जैसे ही किम्बरली उसके पास जाती है तभी वो इंसान उसे झपट कर काट लेता है और वो आदमी उसकी होंठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही थी और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। और ये कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था। वो किम्बरली को सामने खड़ा करके उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिसके बाद दोनों उसके बॉडी का एक एक पार्ट को लेकर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी नाम के आदमी को दिखाया जाता है और यही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के रियलिटी शो का होस्ट कर रहा था। उसके शो का नाम एपोकलिप्स रखा गया था। इनके टीम में 6 लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे, जिनमें किम्बरली जो वहां पर जा तो रही थी लेकिन पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार हो गई थी। यहाँ पर हम एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं जो इस शो को डील कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। सभी लोग अब शूटिंग के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां पर नहीं थी, जिस पर माइकल सभी लोगों से कहते हुए डिसाइड करता है कि हम सभी लोग उसके बगैर ही इस शो को शूट करेंगे। और वो इस शो को दूसरे प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वो जल्दी से हाँ भी कर देती है। अब ये सभी पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख सके, और साथ साथ वे पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। जिसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। डेल लोगों को अजीबों गरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। वो उन सभी लोगों को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और जो इनका शो के रूल्स होते हैं वो उन्हें बता दिए जाते हैं। जिसके बाद शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो इन्होंने आरवी में कैमरा लगाया था उस फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस समय वो टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से थ्री फिंगर आता है और नील का गला काटकर उसे मौत की नींद सुला देता है। यहाँ पर हम डेल को देखते हैं जो जंगल में अपने गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो अपने गाड़ी पर बैठता है तब वो देखता है कि किसी ने एक तीर से उसके गाड़ी को पंचर कर दिया था और उस पर भी कोई अपने तीर से वार करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाता है और भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर अपने कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल बच जाता है और अपने चाकू को निकालकर उसकी तरफ मारता है जो सीधा जाकर उसकी सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी अचानक पीछे से एक और आदमखोर आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे माइकल अपने टीम को शूट कर रहा होता है और वो अपने चैनल के थ्रू दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी इस शो को देखेगी, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए, तो इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है जो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपना टास्क को पूरा करना था, और वो ऐसा ही करती है। तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उस टास्क को पूरा भी कर लेती है। लेकिन तभी वो साथ में माइकल और एलिना को भी देख लेती है और वो यह देखकर काफी टूट जाती है क्योंकि यह सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही थी। वो टूट कर रोने लगती है, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है, जिसे देख उसे लगता है कि यही उनका टास्क है। जिसके बाद दोनों उसे उठाकर वहां से लेकर जाते हैं, मगर अब नीना उस जगह को छोड़ना चाहती थी। तभी रास्ते में उसे एक घर नजर आती है। कॉल करने के लिए वो घर के अंदर चली जाती है। उस घर में कुछ अजीब लोगों के पिक्चर्स भी नजर आते हैं, जिसमें टोटल 4 लोग थे, जिनमें माता पिता और बहन भाई थे, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। अभी ये दोनों उस पिक्चर्स को देख रही थीं कि तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो 2 लोगों को देखकर डर
जाती हैं क्योंकि वो दोनों माँ और बेटी दिखने में काफी अजीब लग रही थी। माँ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे डिलीवरी पेन हो रहा था। उसकी बेटी अपनी माँ को एक टेबल पर लेटा देती है और वहीं पर एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा दिखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी माँ ने एक म्यूटेंट बच्चे को पैदा किया था। नीना और मारा उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थीं कि तभी उसकी बेटी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ जाकर झपट पड़ती है, लेकिन ये दोनों उस दरवाजे को बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से उसकी माँ की बेटी दरवाजे को तोड़ रही थी और सारे विंडो भी बंद होती है। वो काफी डर कर घबरा जाती हैं क्योंकि अब उनके पास यहाँ से बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें उन्हीं के टॉयलेट से होता हुआ बाहर आना पड़ जाता है। जिसके बाद दोनों वहाँ से अपने जान को बचाकर तेजी से भागने लगती है, लेकिन उसका फादर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करते हुए एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सर पर लग जाती है। नीना यह देखकर वहाँ से डरते हुए भागने लगती है। वो आदमी यानी उस बच्ची की फादर वहाँ पर आकर मारा के सिर से कुल्हाड़ी को निकालता है और नीना का पीछा करने लगता है, लेकिन नीना एक जगह पर छुप जाती है और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ ट्रक लेकर अपने पति को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांध दिया था। वो उसके उंगली को खाकर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिरती है। नीना यह देखकर अपने आप को बहुत संभालती है और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर हावी की तरफ चल जाता है और एलिना को वहीं पर छोड़ देता है। म्यूटेंट ब्रदर छुपकर काफी समय से उन दोनों को देख रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जलेश होती है और उसे मारने लगती है। एलिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसकी बहन एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपने चाकू से काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और वो उस पर इतना ज्यादा वार करती है कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अगले सीन में डेल को जब होश आता है तब वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका दिया होता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होकर नील को काटकर अपनी डिनर की तैयारी कर रहा था कि तभी पति पत्नी भी वहाँ पर अपने ट्रक को लेकर आ जाते हैं और वो अपने मारा कि डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला था कि तभी डेल उस पर वार करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल क्योंकि काफी ताकतवर और बहादुर सोल्जर भी था, इसलिए वो थ्री फिंगर से मुकाबला करता है और दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। लास्ट में डेल उसकी गन को छीनकर उसे ही उड़ा देता है। यहाँ पर माइकल अपने वैन में आता है और वो अपने सभी कैमरास को चेक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वैन खुद चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील उस वैन को चला रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उस वैन में दोनों म्यूटेंट पति पत्नी थे जो उस वैन को चला रहे थे, जिसके बाद वो माइकल को पकड़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं।